आज घर में बड़ी चहल पहल है, क्यों ना हो। आज करवा चौथ जो है, घर की तीनों स्त्री जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी हैं। घर के मुखिया हैं सुनील कुमार वर्मा, उनके बड़े सुपुत्र सुशील कुमार वर्मा और छोटे पुत्र संजय कुमार वर्मा। दोनों ही पुत्रों का विवाह हो चुका है। बड़े की पत्नी है सुजाता, छोटे की सुधा और इनकी सास हैं सुशीला। आप सभी सोच रहे होंगे सभी के नाम सा से ही क्यों। तो साहब बात कुछ ऐसी है कि सुनील जी के पिताजी को किसी गुरुजी ने कहा था सभी का नाम सा से ही हो, घर में मंगल बना रहेगा। इसी कारण से बहुएं भी सा नाम की ही खोजी गई। सास बहू काम खत्म कर सज धज कर बैठी करवा चौथ की कथा सुन रही हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब कहानी छोड़ कौन जाए दरवाज़ा खोलने। सभी ने एक दूसरे का मुंह ताका। अंततः सास को ही कथा छोड़ दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो एक हवलदार सामने खड़ा है। उसने पूछा, इसके वर्मा का घर यही है? सास, सुशीला, हाँ जी यही है। कहो क्या बात है? हवलदार, उनका एक्सीडेंट हो गया है, घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है। शिनाख्त के लिए किसी को थाने चलना होगा। उसकी बात ने धरती आसमान सब हिला डाला। सुशीला के पांव कांपने लगे, आंखें नीर बरसाने लगी। सुजाता पीछे से आवाज़ लगाती हुई आई, क्या हुआ माँ जी, कौन है? हवलदार ने हिम्मत बंधाते हुए सारी कहानी कह सुनाई। सुजाता के कानों में ध्वनि गूंजी और भूचाल आ गया। वह हल्का सा अपनी जगह पर ही लहराती हुई धड़ाम की ध्वनि के साथ धरा पर जा गिरी। सास सुशीला ने संभालते हुए हवलदार की तरफ देखते हुए बोला, तुम चलो भैया, हम आते हैं। हवलदार तो चला गया, लेकिन एक ऐसा भूचाल दे गया जो थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा था, कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक। घर में करवा चौथ की खुशी के बीच मातम छा गया। सुशीला ने सुजाता को बिस्तर पर लिटाया। सुधा, क्या हुआ माँ जी, भाभी बेहोश कैसे हो गई? सुशीला हड़बड़ाए शब्दों से बोली, बहू जरा फोन तो लगा तीनों को, देख सब कुशल तो है। कहते हुए सुजाता के चेहरे पर पानी की बूंदें बरसाने लगी, आंखें झरझर बह रही है। जिंदगी के इस पड़ाव पर जहां सुशीला बहुत सारे अनुभवों के साथ जिंदगी के बहुत से रंगों को देख चुकी थी, ऐसे में मस्तिष्क की दक्षता भी जवाब दे रही थी। सवालों का अंबार लगा था। तीनों में से कौन, क्या मेरा पति या मेरे बेटे में से कोई एक? अपने को संभाल ना सकी, चिल्लाते हुए बोल ही पड़ी, नहीं प्रभु, क्या हमारी भक्ति का यही फल मिलेगा? अगर उठना ही था तो मुझे उठा लेते। चीख सुन सुधा दौड़ी हुई आई। सास का यह रूप देख थोड़ा घबराई। अब तक सजी धजी सास के आंखों का काजल फैल चुका था, आंखें नीर की नदियां बहा रही थी, बंधे हुए बाल बिखरने लगे थे। इसी बीच सुजाता ने आंखें खोली। सास को बिलाप करता देख सास के गले से लिपटकर चीखते हुए बोली, माँ जी ये क्या हो गया, कोई भूल हो गई क्या हमसे? सुशीला ने अपने को संभाला। सुजाता की पीठ थपथपाते हुए बोली, तो फिक्र मत कर सुशील, को कुछ नहीं होगा, सब्र कर, देख सब ठीक होगा। प्रभु इतना भी निर्दयी नहीं हो सकता। सुशीला ने अपनी बात तो कही, लेकिन प्रश्न ज्यों का त्यों था। सुजाता सास को देखते हुए बोली, तो क्या संजय भैया? दोनों की निगाह चौखट पर खड़ी छोटी बहू पर जा पड़ी। कोमल काया लिए गुड़िया सी प्रतीत होने वाली सुधा हक्की बक्की सास और भाभी को इस तरह देख चकित थी। अभी विवाह को 6 माह ही तो बीते और उस पर 2 महीने का पेट। ऐसे में किस तरह यह खबर सुधा को कहे? सुशीला सुजाता सुधा के मुंह को देखती रह गई। अपने को संभाल चुकी थी, आंखों के आंसू को अंदर की ज्वाला के जरिए सुखा चुकी थी। वह दोनों ही नहीं चाहती थी इस गुड़िया जैसी बच्ची पर यह पहाड़ रूपी विपदा आ पड़े। तेरे को कहा था। तीनों को फोन लगा। क्या हुआ? सुशीला ने डांटते हुए कहा, जबकि अंदर मोम पिघला पड़ा है जो बह जाने को ललायित है। माँ जी तीनों का ही फ़ोन नहीं लग रहा, शायद नेटवर्क ना हो,
लेकिन आप दोनों इस तरह कुछ बुरा हुआ है क्या? सुधा ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही पिछली बातें याद आ गई थी। तू जा, तीनों को फ़ोन मिलाती रह, सुजाता ने मुस्कुराकर झूठी हंसी भरते हुए कहा। सुधा फ़ोन लगाने में व्यस्त हुई। इधर कमरे में सन्नाटा पसर गया। दोनों के माथे पर पड़ी सिकन ने बिंदी तक गिरा दी। सुजाता सास का हाथ थामते हुए बोली, मम्मी जी, दुआ करो संजय भैया के साथ अब शगुन ना हो। इनका क्या है, बच्चे हो गए, शादी का सुख मिल ही गया, जो होना है इनको हो। बात गले से निकली तो सही लेकिन अपने को रोक ना सकी। सुशीला ने खींचकर गले से लगा लिया। मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं होगा। मेरी तपस्या और व्रत पूजा का क्या भगवान तनिक भी मान नहीं रखेगा? हम तो वैसे ही बूढ़े हो चुके हैं, कब बुलावा आए क्या जाने। लेकिन सोचती थी सुहागन मरूंगी, अब जो विधवा की मर्जी, विधाता की मर्जी। तू फिक्र ना कर, संजय सुशील को कुछ नहीं होगा, जो होगा इनको। कहते कहते हलक सूख गया, शब्द बाहर नहीं निकल सका। बेशक शब्दों को बोलकर कुछ भी बयां किया जा सके, किंतु अंदर सैलाब उमड़ा है जिसके उथल पुथल होने पर सिर्फ एक ही बात दिमाग पर छाती है, मेरा सुहाग सलामत रहे, मेरे उपवास की लाज रखना। दोनों शांत हैं। कमरे से निकलकर बाहर ड्राइंग रूम के सोफे पर पसर गई। ना आंसू हैं, ना ही चीख पुकार। दोनों की निगाहें छोटी बहू सुधा पर टिकी हुई है, जो अभी भी कभी फ़ोन कान पर लगाती है तो कभी नंबर डायल करती है। उस 22 बरस की कोमल काया को देख कलेजा बाहर आ जाता। तभी दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। दिल धड़कने अचानक बढ़ गई। सुजाता सुशीला एक दूसरे को मुंह ताक ही रही थी कि सुधा फ़ोन छोड़ दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुशीला ने पुकारा, तू रहने दे, मैं देखती हूँ। मन में विचार कौंधा, कहीं पुलिस वाले बॉडी यहीं तो नहीं ले आए। दरवाज़ा खोलते ही अपने सुहाग सुनील को देखते ही उसकी छाती से लिपट कर सुबक पड़ी, फिर पैर छुए। उधर सामने सोफे के पास खड़ी सुजाता यह देख अपने पर काबू ना रख सकी, गला फटने को हो गया। वहीं सोफे पर बिखर पड़ी। सुशीला ने दौड़कर संभाला, अब तो तसल्ली भी दे तो कैसे, क्या हुआ? ये सुजाता इस तरह क्यों रो रही है? क्या कोई प्रियजन गुजर गया? सुनील ने सुशीला के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। सुशीला की आंखें लाल हो आई थी। उसने पति को इस कदर घूरा जैसे उन्होंने जिंदा वापस आकर कोई गुनाह कर दिया हो। यह वही सुशीला है जो अभी पल भर पहले पति को देखते ही सीने से लिपट पड़ी थी, पैर छूकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांग रही थी। और अब सुधा जा, पानी तो ला थोड़ा सा। सुधा रसोई की तरफ बढ़ी तो सुशीला ने हवलदार के आने और कथनी को बताया। सुनील साहब वैसे ही दुबली पतली काया के व्यक्ति थे, दिल के मरीज थे, ऐसे में अपने को संभालने में सफल ना हो सके। एक हाथ छाती पर रखा और वह भी सोफे पर धम्म के साथ बिखर गए। मर्द हैं, जल्दी से आंखें थोड़ी ही बरसेगी, लेकिन मन चिघाड़ रहा है, भगवान की माया पर हैरान है। क्या किसी का कोई अहित हो गया जो ऐसी सजा मिली? एक बाप अपने बेटे को चिता देता कैसा लगेगा? यही सोचते हुए आंखें उबल ही पड़ी। सुधा हाथ में गिलास लिए जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। सुशीला ने देखा, सुधा ने सुन लिया। सुजाता को छोड़ सुधा की तरफ लपकी। सुधा ना बोलती है, ना ही रो रही है, वह गुम है। सुशीला चिल्लाई, सुजाता देख तो, सुधा को क्या हो गया? सुजाता ने सुधा के पास आकर उसको गले लगाया। पीछे से सास सुशीला भी चिपट पड़ी। दोनों जन रो रही है, लेकिन सुधा अभी भी शांत है। उसको शायद अभी उम्मीद है कि उसके सुहाग संजय को कुछ नहीं होगा। फिर पल ही भर में सुजाता को देख सोच रही है, भाभी ही क्यों, मैं क्यों नहीं? ये दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा है? और ये तुम तीनों इस तरह क्यों? क्या हुआ पापा? सुशील ने घर में आते ही सोफे पर पसरे पिता की तरफ देखते हुए पूछा। सुजाता चीखती हुई सुशील की छाती से लिपट गई। संजय भैया नहीं रहे। संजय की घड़ी समाप्त हुई। निष्कर्ष सामने था, संजय नहीं रहा। सुधा सास की बाहों में अचेत हो पड़ी। सास सुशीला चिल्लाई, बैठे हो क्या हो, कुछ करते क्यों नहीं? सुशीला ने पति सुशील की आंखों में देखकर
चिघाड़ते हुए कहा। सुनील पस्त थे, वह सोफे से हिल तक नहीं पा रहे थे। लब तो मानो सिल ही चुके थे। आंखों में सवाल किया, मैं बूढ़ा आखिर कर ही क्या सकता हूँ? मैं अभी थाने होकर आता हूँ, तुम लोग सुधा को संभालो। डॉक्टर अपर्णा को बुला लो, संभालना, मैं अभी आया। सुशील ने कंधे पर लटका बैग उतार कर सोफे पर फेंका और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि संजय ने कदम घर में रखा। ये करवा चौथ को इतना सन्नाटा, सब खैरियत तो? सुशील ने झट गले से लगा लिया। बेसुध से पड़े शरीर में मानो जान आ गई। सुनील ने सोफे से खड़े होते हुए बेटे के नज़दीक आकर संजय के सर पर हाथ रखते हुए बोले, जुग जुग जियो मेरे लाल। संजय ने सुधा को मम्मी के हाथों में अचेत देखा तो हड़बड़ाते हुए बोला, सुधा को क्या हुआ? डॉक्टर अपर्णा को कॉल किया। संजय सुधा के नज़दीक आ बैठ, प्यार से सर पर हाथ फेरा। बेसुध मूर्छित शरीर में बिजली कौंधी। सुधा ने आंखें खोली और संजय को गले से लगाकर बिलक पड़ी। सूखी आंखें समुद्र की तरह उफनती लहरों में तब्दील हो गई। सुधा भूल चुकी थी सास ससुर जेठानी की नज़र उस पर पड़ी हुई है। वह पति को देख सब भूलकर सिर्फ उसी की बाहों में समा जाना चाहती थी। सुजाता भी सुशील के निकट खड़ी हो गई। सास सुशीला भी आंखों को पोंछते हुए पति सुनील के समीप जा खड़ी हुई। सुनील ने सुशीला के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, हवलदार ने कहा क्या था? ठीक से सुना भी था या ऐसे ही हवाई किले बना लिए? मेरा तो दूसरा अटैक पक्का था आज। आंसू पोंछते हुए, मैं कोई बहरी थोड़ी ही हूँ, पूछो सुजाता से। मम्मी जी सही कह रही हैं, उसने यही कहा था कि SK वर्मा का एक्सीडेंट। संजय ठाका लगाते हुए बोला, ओह यह बात है। अरे आज सुबह जाते हुए किसी ने ट्रेन में मेरा पर्स मार लिया था, हो सकता है उसी का एक्सीडेंट हुआ हो। और पुलिस मेरे पर्स में रखे कागजातों को देख यही समझ रही हो, तभी वो यहाँ पहुँच सके। तीनों औरतें घर में बने मंदिर के निकट जा बैठी, हाथ जोड़े, माथा टिकाया। अभी जिनकी आस्था लुप्त सी हो चली थी वह जाग उठी है। तीनों आरती की थाली लाई, पति के हाथों वही बिंदी लगवाई। तीनों मर्दों ने बारी बारी से अपनी प्रियतमा को करवा चौथ का उपहार सौंपा। मातम के घनघोर बादलों को जीवन रूपी सूरज ने धो डाला। सभी हाथों में हाथ बांधे खड़े सदा साथ निभाने का वचन दे रहे हैं। कितने भी पारिवारिक मतभेद हो, कभी कोई सास या नहीं चाहेगी उसकी बहू विधवा हो, या कभी कोई बहू या नहीं चाहेगी कि उसकी सास विधवा हो। जितने भी मतभेद हैं वह सिर्फ क्षणिक हैं। प्रेम का बंधन ही सत्य है, बाकी सब असत्य। क्यों ना इस करवा चौथ परिवार एक बनाए, करवा चौथ मिलकर मनाए, सुहाग सलामत की दुआ सब साथ मिलकर मांगे। आप सभी को आगामी करवा चौथ की बधाई। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।